हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने रघुराज सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट। ट्रिपलेट पॉइंट नाम से इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं हम लोग। आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पहले देख भी चुके होंगे और काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपकी परीक्षा, अगर आप आने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहाँ पर आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक आ रहा है, यानी कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति अगर वहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर आपकी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, या अदर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पर ज्यामिति अगर आ रहा है, तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। और ज्यामिति और क्षेत्रमिति यानी कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं चाहता तो अपनी अपकमिंग आने वाली जो वीडियोज़ है ज्योमेट्री की, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बीच में, क्योंकि मैं समझाता हूँ, तो वो वहाँ पर दे सकता था। लेकिन मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के लिए या इस कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि वो अलग से इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। अब ज़्यादा बात किए बिना यहाँ पर मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये होता है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चे, ये जो आपका है ये होता है आपका 90 डिग्री। एक बार चलिए इसको इधर मैं कर देता हूँ, आप समझ लीजिए अच्छे से। ये जो आपका है ये होता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के अलावा अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करूँ तो ये एक और आपका एंगल है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच। थीटा के साथ वाली जो भुजा है आपकी, जो लाइन है आपकी, वो कहलाती है आपका आधार, जिसे आप लोग कहते हैं बेस। और ये जो आपका है ये आपका कहलाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि पी। तो यानी कि शॉर्ट में अगर हम लोग कहें तो ये हमारा हो जाएगा पी, ये है बी, और ये क्या हो गया हमारे पास एच। इसे हम लोग कह देंगे बेस, यानी कि बी। समझिएगा, एच और ये पी। अब जनरली होता क्या है, जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं हमको दी जाती है, यानी कि दो साइड्स की वैल्यू हमें पता हो, गिवन हो, और तीसरी साइड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, तो वहाँ पर हम लोग जनरली करते क्या है कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हो, पाइथागोरस प्रमेय का आप लोग इस्तेमाल करते हो। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो, महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने अपनी प्रमेय में क्या बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। यहीं से आप लोग दो चीज़ अलग से और कह सकते हो कि अगर मैं आधार का स्क्वायर बताना चाहूँ तो वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहीं से मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ कि लंब का जो स्क्वायर है वो होगा मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये आप लोगों को जानकारी होगी। तो ये थी हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग की कहानी कि पाइथागोरस ने हमें सबसे पहले एक प्रमेय दी, एक थ्योरम दी, और जनरली हम लोग जो है वो इसी का यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ज्योमेट्री वगैरह में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। तसल्ली से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, तसल्ली से, बिल्कुल धीरज से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखिए, अगर आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूँ, उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने कोई भी एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, गिवन है, आपको पता है कि हाँ ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये दिया है ए, ये दिया है आपको बी, और ये दिया है आपको सी, मान के चलिए, ठीक है। ये आपको 90 डिग्री गिवन है। अब आपको मान के चलिए इसकी वैल्यू दी है आपको 25, मान के चलिए इसकी वैल्यू दी है आपको 60। तो आपसे पूछा है बताइए ए सी की वैल्यू क्या होगी। अब जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो आप में से करते क्या हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से ये कहेंगे कि हाँ हमारे को 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू यानी कि एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एच की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है 25 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 60,
तो हमारी थ्योरम जो है, हमारी प्रमेय जो है वो क्या कहती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप जनरली इसमें करते क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 60 स्क्वायर प्लस 25 यानी कि 25 का स्क्वायर। अब आप लोग करेंगे क्या यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर 60 का जो स्क्वायर है आपके पास वो आएगा 3600, 25 का जो स्क्वायर करेंगे आप लोग वो कितना आ जाएगा आपके पास 625। तो आपके पास 60 का स्क्वायर आ गया 3600, 25 का स्क्वायर आ गया 625। अगर आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4225। अब यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास अंडर रूट में 4225 आ जाएगा, यानी कि आपको 4225 4225 का अंडर रूट निकालना रहेगा, और वो जो आपके पास आएगा वो आएगा 65। ठीक है, यानी कि अगर ये 25 सेमी है, 60 सेमी है, तो ये आ जाएगा आपका 65 यानी कि 65 सेमी। इतना हम लोग करते हैं और जनरली हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है थोड़ा सा शॉर्ट मेथड, ये आपके बहुत काम आएगा अलग से, इसीलिए ये वीडियो बना करके अपलोड की जा रही है ताकि आप सीख पाएँ। अब ये शॉर्ट कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, जो हमारे पास ये जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में आधार और लंब और कर्ण के रेशियो फिक्स है, मतलब कुछ अनुपात ऐसे हैं जो फिक्स हैं। और कमाल की बात यह है कि जितने भी एग्जामिनेशन हम लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन है, उनमें बार बार यही रेशियो रिपीट होकर के आ रहे हैं। अब देखो वो रेशियो क्या है, आखिरकार मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ और उनसे ये चीज़ें आसान कैसे होती है इसके बारे में समझेंगे। अगर मैं कहूँ आधार और लंब का रेशियो फिक्स है तो कर्ण का रेशियो भी फिक्स है। आधार यानी कि बेस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर का रेशियो फिक्स है, तो हाइपोटेन्यूस का रेशियो भी फिक्स है। अब वो रेशियो कौन कौन से समझिएगा, अगर आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है तो जो आपका कर्ण है वो हो जाता है 5। अगर आधार और लंब 5 और 12 हैं तो कर्ण हो जाएगा 13। अगर ये 7 और 24 हैं तो ये हो जाएगा 25। अगर ये 8 है और 15 हैं तो ये हो जाएगा 17। अगर ये 20 हैं और 21 हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 29। मैं कुछ रेशियो और लिख देता हूं यहां पर। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए इसके अलावा आता है, अगर ये 40 है और 9 है तो आता है 41। एक और रेशियो आता है, हम लोग इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, 11, 60 और 61, 11, 60 एंड 61। अब ये रेशियो कुछ एक रेशियो फिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं आपके सामने। यानी कि होता क्या है, अगर आपके सामने कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, उसमें अगर ये 11 है, ये 60 है, तो डेफिनेटली कर्ण जो है वो 61 हो जाएगा। अच्छा, आधार और लंब का रेशियो चेंज हो सकता है। अगर आधार 11 है, लंब 60 है तो कर्ण 61 है, या लंब 11 है और आधार 60 है तो कर्ण फिक्स है 61 है। कर्ण तो फिक्स रहेगा। कर्ण जो होता है हाइपोटेन्यूस, वो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आप लोगों ने देखा कि हाँ ये तो चेंज हो सकता है रेशियो। ऐसे ही कोई भी समकोण त्रिभुज है आपके सामने, अगर ये 3 है, ये 4 है तो ऑटोमेटिकली ये 5 हो जाएगा। अगर कोई भी आपके सामने समकोण त्रिभुज आ रहा है, अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 13। यानी कि इन ट्रिपलेट पॉइंट में से, इन्हें ट्रिपलेट पॉइंट कहा जाता है, इन ट्रिपलेट पॉइंट में से आप जो जो रेशियो अप्लाई करेंगे उनमें से आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आपस में चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण का रेशियो यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो फिक्स है। अब ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो भी है और फिक्स साइड्स भी है। आप ये कह सकते हो कि हाँ किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3, 4 और 5 हो सकती है, इस अनुपात में भी हो सकती है। अब अनुपात का क्या मतलब है सर, यहाँ पर इस रेशियो का क्या मतलब है, यानी कि कोई समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3, 4 और 5 के अनुपात की भुजाएं हो, यानी कि 3, 4 और 5 ना होकर के 3, 4, 5 का एक फिक्स गुना हो, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। जैसे मान लो 3 का 3 गुना कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 9। तो फिर 4 का भी 3 गुना करूंगा, 4 तिया कितना है 12, और 5 का भी 3 गुना करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 15। यानी कि ये भी एक समकोण त्रिभुज में संभव है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में संभव है कि यहाँ पर आधार जो है वो कितना हो सकता है 9, और लंब जो है वो कितना हो सकता है 12, और कर्ण जो है वो कितना हो सकता है 15। मतलब आप इन सब का n गुना कर सकते हैं। n गुना करेंगे तब भी ये रेशियो एज इट इज अप्लाई होगा। मैं कुछ एक क्वेश्चन यानी कि कुछ एक एग्जांपल से चीज़ों को समझाता हूँ, चीज़ों को क्लियर करता हूँ। जैसे मान के चलें हमारे पास
उदाहरण के लिए मान के चले हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इसके एक रेशियो है, ये है 5, ये है 12 और ये है 13। अब ये मान के चलिए 5, 12, 13 नहीं है, बल्कि 5 का 4 गुना है, तो 12 का भी 4 गुना है और 13 का भी 4 गुना है। यहाँ पर भी अप्लाई है। 5 का 4 गुना हो जाएगा 20, 13 का 4 गुना हो जाएगा 52 और 12 का 4 गुना हो जाएगा 48। अब ये चीज़ें काम कैसे करती है ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए ये कैसे यूज़फुल है, हम लोग इसको एग्जाम में कैसे काम में लेंगे। जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, आप सबसे पहले उसी पर आ जाइए। आपके सामने एक क्वेश्चन था, आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया था। मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको जो क्वेश्चन में कहा गया था वो एक राइट एंगल ट्राइंगल था, और राइट एंगल ट्राइंगल में मान के चले आपको ये दिया है 60 और ये दिया है 25। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना सर नीचे 25 था ऊपर 60 था। आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर साइड्स आपस में चेंज हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाइपोटेन्यूज निकालना था आपको, कर्ण निकालना था, कितना है? अच्छा, 25 और 60 जैसा कोई आपके पास ट्रिपलेट पॉइंट है क्या? नहीं है। आप 25 को ब्रेक करके देखिए, आप 25 को ब्रेक करिए। 25 को ब्रेक करेंगे 5 का 5 गुना, और 60 को ब्रेक करेंगे 12 का कितने गुना है? 5 गुना। अब अगर ये 5 कांस्टेंट वैल्यू है तो ट्रिपलेट पॉइंट कितना बन रहा है? 5, 12, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा? 13। 5, 12, 13। ये देखिए हमारे पास एक ट्रिपलेट पॉइंट है, 5, 12 और कितना आ रहा है? 13। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ है 12, तो यहाँ आएगा 13। और कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी आपकी? 5। तो 13 पंजे कितना हो गया आपके पास? 65। और यही क्या है आपका आंसर। आप मैच कर सकते हैं, आपका आंसर जो आया था वो 65 आया था। यानी कि आपको बेवजह हर जगह पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कल को जब मैं ज्योमेट्री आपको यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँगा या लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास में जब भी कहूँगा, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। और इसीलिए मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। जैसे मान के चलें हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी क्वेश्चन है, हमारे को कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको कोई भी 2 साइड्स दी है, कोई भी 2 साइड्स, इवन कोई सी भी चूज़ कर सकते हो आप। जैसे मान के चलो हमारे पास दिए ये 21, ये 72, तो ये कितनी है? हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना है? अब देखिए 21 का मतलब हो जाएगा 7 या 21, यही है। 24 का मतलब, ये 72 का मतलब है 24 × 3। देखो तोड़ा भी आप है ना ट्रिपलेट पॉइंट के अकॉर्डिंग तोड़ा करें। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 3 को कांस्टेंट वैल्यू पकड़ूं तो ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 24, और हमारा ट्रिपलेट पॉइंट था एक कौन सा? 7, 24 और 25। 7, 24, 25 था, तो हम लोग इसको कहेंगे 25। और एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 3, उसको 3 से गुणा कर देंगे आप लोग। 25 तिया हमारा हो जाएगा 75 से भी, और यही क्या है हमारा आंसर। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ एक ट्राइंगल और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपके सामने एग्जांपल आया, कोई भी आपके सामने एक ट्राइंगल है, उसमें ये राइट एंगल है, ठीक है। अब आपके सामने ये जो दिया है, ये दिया है आपको 120√3, ये दिया है आपको 27√3। आपसे पूछा है हाइपोटेन्यूज कितना है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है हमेशा हाइपोटेन्यूज पूछेगा, हमेशा कर्ण ही पूछेगा। 2 भुजाएं देकर के कोई भी तीसरी भुजा यानी कि 2 साइड्स गिवन होगी, थर्ड साइड हम लोगों को निकालनी है, वो निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा, 27√3 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये बनता है आपका कितना? 9 तिया 27 × √3। ये कितना बन रहा है आपका? 40 × 3, 120 × √3। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 40, तो 9, 40, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 41। 9, 40 और 41। अलग से जो गुणा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3 × √3। वो कांस्टेंट है, उसको जरूर गुणा करना। वो जो वैल्यू गुणा हो रही है वो हमेशा होगी। 41 का 3 गुना 123√3। कोई पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। ऐसा आपको सोचना ही नहीं है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कुछ नहीं है ऐसा। डायरेक्टली क्वेश्चंस करना है आपको, डायरेक्टली। आपके सामने एक समकोण त्रिभुज आया, ठीक है। अगर आपको इस बार कर्ण दिया है, मान के चलें आपको कर्ण दे दिया 87 से भी, ठीक है। ये दिया है 60, तो आपसे पूछा ये कितना है। अब देखो ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा है, मान लो ये परपेंडिकुलर है। अब बेस आपको फाइंड आउट करना है, बेस कितना है। आसानी से कर सकते हो, 87 को तोड़ के लिख दो, 29 × कितना होता है? 3। 20, ये 60 कितना होगा? 20 × 3। अच्छा, 3 क्या आ रहा है आपका? कांस्टेंट, तो कितना आ रहा है? 20।
और ये कितना रहा है 29। ऐसा ट्रिपलेट पॉइंट जहाँ पर 29 हाइपोटेनियस था वो ये रहा, और बाकी की दो साइड कितनी है 20 और 21। तो आप लोग आराम से यहाँ पर अप्लाई कर दो 20, और ये कितना आ जाएगा 21। अच्छा 21 के साथ अलग से गुणा क्या हो जाएगा 3, तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63, 63, और यही क्या है आपका आंसर। तो एक बहुत छोटी सी क्लास थी, कोई ज़्यादा टाइम हम लोगों ने लिया नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आपको समझा करके जा रहे हैं। इसको आप एक बार में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, और नेक्स्ट आपको कौन से कंसेप्ट में ऐसी दिक्कत आती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसी टॉपिक पर उसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए ईजी कैसे हो सकता है, आसान कैसे हो सकता है, वो आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।